बूढ़ी बहू की जवान सास। शीतल एक ऐसी सास है जो जींस और स्कर्ट पहनती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपनी उम्र को 18 साल से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ शीतल की बहू है कविता। जिस हिसाब से उसके शौक है ना, उस हिसाब से वो अपनी सास की उम्र भी पार कर चुकी है। आइए जानते हैं इस सास बहू की बेमेल जोड़ी की अतरंगी कहानी। कविता, आज रात को अमित और तुम्हारे ससुर जी घर नहीं आएंगे। वो शहर से बाहर गए हैं। माँ जी, खाना हम दोनों के लिए बनेगा ना? कविता, तुझसे कितनी बार बोला है कि मुझे माँ जी मत बोला कर, बड़ा ही ओल्ड सा लगता है। मम्मी या मॉम बोला कर। जी माँ जी। ओ सॉरी मम्मी। अच्छा तो खाने में दाल चावल बना लो। फू, क्या ये बोरिंग सा खाना बनाती है। एक काम कर, आज घर में ना तेरा पति है ना मेरा पति। मौका अच्छा है, आज हम नाइट आउट करते हैं। लेकिन मम्मी जी, नाइट आउट करना सही रहेगा? मतलब मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे कहने दे जिसे जो कहना है, तू बस तैयार हो जा। दोनों सास बहुएं तैयार होकर आती हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है। ओ माय गॉड बहू, ये क्या पहन कर आई है? इतनी हैवी साड़ी, इतनी हैवी ज्वेलरी, और मेकअप का सेंस तो तुम में बिल्कुल नहीं है। इतनी तैयार तो तू शायद अपनी शादी पर भी नहीं हुई थी। मम्मी जी, लेकिन आपने इतने फटे हुए कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और आपके कपड़े ऊपर से गायब है, नीचे से भी गायब है। ऐसा लग रहा है चूहों ने कुतरे हैं। कविता, तुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। ये आजकल का फैशन है। ये ड्रेस मैंने कल ही मंगवाई है, 1 पीस ऑफ शोल्डर ड्रेस। देख कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, बिल्कुल तेरी छोटी बहन की तरह। जा तो पहले अपनी ये कपड़े बदल करा। तुझे पता है ना, आजकल डिस्क वगैरह में सूट सलवार और साड़ी पहनकर तो एंट्री भी नहीं देते। लेकिन मम्मी जी, तो मैं क्या पहनूं? एक काम कर, तो मेरे कोई कपड़े पहन ले। ना मम्मी जी ना, मैं आपके फटे हुए कपड़े नहीं पहन सकती। मैं अपना कोई सिंपल सा सूट ही पहन कर आती हूँ बस। कविता अपना सूट पहन कर आती है, फिर दोनों घर से निकल जाती है। पहले तो दोनों एक होटल में जाती है और वहाँ खाना ऑर्डर करते हुए कविता कहती है, भैया मेरे लिए टोमेटो सूप और। बहू, क्या बीमारों वाला खाना ऑर्डर कर रही है? रुक, मैं ऑर्डर करती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 एग बर्गर, एक लार्ज स्वीट कॉर्न पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज एंड कोल्ड ड्रिंक 2। वेटर थोड़ी देर में ऑर्डर लेकर आ जाता है। वाओ बहू, कितना अच्छा लग रहा है। चलो 1-2 सेल्फी ले लेते हैं, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड करूंगी। देखना कितने लाइक और कमेंट्स मिलेंगे मुझे। मम्मी जी, मुझे तो फोटो का शौक नहीं है, आप खुद ही ले लो ना अपनी सेल्फी। कविता की बात सुनकर शीतल अपनी कई सारी सेल्फी अलग अलग एंगल से ले लेती है। खाना खाने के बाद दोनों मूवी देखने जाती हैं और इसी तरह से पूरी रात कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं। सूरज निकलने से कुछ ही देर पहले वो दोनों घर के अंदर आती है। कविता, अब तो सुबह होने वाली है, तू रेस्ट कर ले, मैं तो जिम जा रही हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं रेस्ट नहीं करूँगी, आप जिम जाइए, मैं मंदिर जाती हूँ। दोनों सास बहुएं सुबह सुबह एक साथ घर से निकलती है। बहू मंदिर जाने के लिए और सास जिम जाने के लिए। उन्हें देखकर मोहल्ले के लोग आपस में बातें करते हैं। अरे देखो, सास बहू की जोड़ी जा रही है। इन दोनों का ना कुछ भी समझ में नहीं आता। सास बहू की तरह रहती है और बहू सास की तरह। हाँ बहन, सही कह रही हो। वो देखो बहू को, सीधी साड़ी पहनकर हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही है, और सास को देखो कैसे मर्दों जैसे कपड़े पहनकर उछलती कूदती चल रही है। लगता है ये मैडम जिम जा रही है। उन दोनों औरतों की बात शीतल सुन लेती है और गुस्से से कहती है, अगर मैं उछलती कूदती चल रही हूँ तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम दोनों सुबह सुबह मेरी बुराई तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम दोनों मेरी सास हो और मैं तुम्हारी बहू। अरे बहन जी, आप तो बुरा मान गई, हमारा वो मतलब नहीं था। क्या बहन जी, तुम दोनों को मैं बहन जी दिखाई देती हूँ? अरे बहन जी होगी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी। खबरदार आज के बाद मुझे बहन जी कहा तो। कविता किसी तरह से अपनी सास को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है और कहती है, मम्मी जी, आपको उन दोनों से ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था। अरे फिर कैसे लड़ना चाहिए था? देखा नहीं किस तरह से बात कर रही थी हमारे बारे में? कविता, तू ना जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई, नहीं तो आज मैं इन दोनों का सर फोड़ देती। बस मम्मी जी बस, आज के लिए इतना गुस्सा काफ़ी है।
आप ही तो कहती हैं ना सेहत के लिए गुस्सा हानिकारक होता है। कविता के इतना प्यार से समझाने के बाद शीतल का गुस्सा शांत हो जाता है और दोनों वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर के गार्डन में बैठकर नाश्ता कर रही होती है। बहू, कल रात ना मैंने बहुत हैवी खाना खा लिया था। मेरे जिम ट्रेनर ने बोला है कि मैं ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। कल से ना तुम पराठे मत बनाना। लेकिन मम्मी जी, बिना पराठों के भी कोई नाश्ता होता है क्या भला? दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। कविता सारा सामान समेट कर घर के अंदर भागने लगती है। तभी शीतल उसे रोकते हुए कहती है, अरे रुको ना कविता, कहाँ जा रही हो? देखो ना कितना अच्छा मौसम हो गया है, चलो बारिश में भीगते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे बीमार नहीं पड़ना। और मेरी बात मानिए, आप भी बारिश में मत भीगिए, सर्दी जुकाम हो जाएगा। कविता, तुम ना पागल ही हो। सर्दी जुकाम, और वो भी बारिश से? अरे क्यों बच्चों जैसी बात करती हो? इतने दिनों बाद बारिश हो रही है, मैं तो खूब नहाऊंगी बारिश में। मैं तो बच्चों जैसे सिर्फ बात करती हूँ, पर आप तो बच्चों जैसी हरकत करती हो मम्मी जी। कविता, क्या कह रही हो? जरा जोर से बोलो ना। मैं कह रही थी, ठीक है मम्मी जी, आप नहाइए, मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ खड़ी रही तो भीग जाऊंगी। ये कहकर बहू तो घर के अंदर चली जाती है और सास बारिश में बहुत उछल कूद करती है। इसी तरह से दोनों सास बहुएं अपने अपने हिसाब से जिंदगी जी रही होती हैं। एक दिन गली के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तब शीतल उनसे कहती है, बच्चों, मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? आंटी, आपको आता है क्रिकेट खेलना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, फिर आप हमारी टीम में रहोगी। शीतल बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देती है। कविता जब अपनी सास को इस तरह से क्रिकेट खेलता देखती है तो जल्दी से अपनी सास के पास आकर कहती है, मम्मी जी, बस इसी बात की कमी रह गई थी, अब आपने बच्चों के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। देखिए ना, सारे मोहल्ले वाले कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। चलिए अब जल्दी यहाँ से। अरे देखने दो जो देख रहा है, खुद तो ये लोग खेल नहीं सकते, इसलिए मुझे देख रहे हैं। अब तुम जाओ, मेरा बैटिंग का नंबर आने वाला है। अब शीतल बैटिंग करने लगती है और बैटिंग करते हुए बॉल से एक कार का शीशा भी तोड़ देती है। सभी बच्चे डर कर भाग जाते हैं। कार में से दो लोग नीचे उतरते हैं। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि शीतल का पति विनोद और बेटा मुकुल होता है। शीतल, तुमने मोहल्ले में घुसते ही हमारा नुकसान कर दिया। मम्मी, आप इन छोटे छोटे बच्चों के साथ क्यों खेल रही हो? इतने में कविता भी उनके पास आकर कहती है, मैंने तो बहुत मना किया मम्मी जी को, लेकिन ये अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती। अरे बस करो अब तुम सब, शीशा ही तो टूटा है ना, कोई पहाड़ थोड़े ही टूटा है जो तुम सब इतना बोल रहे हो। अरे भाग्यवान, कहीं कोई पहाड़ नहीं टूटा है। तुम कविता के साथ अंदर जाओ, मैं और मुकुल कार ठीक करा कर लाते हैं। कविता और शीतल अंदर चले जाते हैं। जब विनोद और मुकुल कार ठीक करवा कर घर वापस आते हैं, कविता अपना सर पकड़कर बैठी होती है और शीतल किसी से फ़ोन पर बात करती है। अच्छा, टाइमिंग क्या रहेगी? हफ्ते में कितने दिन क्लास होगी? मैं कितने महीने में सीख जाऊंगी? अच्छा, और आपकी फीस कितनी होगी? शीतल की फ़ोन रखने के बाद विनोद उससे पूछता है, किससे बात कर रही थी? मैं ना डांस क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ, उसी के बारे में पूछ रही थी। अरे कविता, तुम्हें भी तो आज सत्संग में जाना था ना। चलो, मैं डांस क्लास जा रही हूँ, तुम्हें वहाँ रास्ते में छोड़ दूंगी। शीतल की बात सुनकर विनोद और मुकुल भी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं।